समीक्ष तत्राच्युतमायतश्रमं प्रणष्टहर्षं तु ननर्तहर्षात् उवाच चैनं परमार्थमच्युतं षण्ढात्तवादः सविधिस्ततोच्युतं समीक्ष तत्राच्युतमायतश्रमं। रणभूमि पर पहुंच करके ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु थके हारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन्होंने अंत का पता नहीं लगाया है। प्रणष्ट हर्षम, उनको कोई हर्ष भी नहीं हो रहा है। तो यह देख करके ब्रह्मा जी के चित्त में उल्लास छा गया और हर्ष के कारण वो अंदर ही अंदर नाचने लग गया। उवाच चैनम परमार्थमच्युतम षण्ढात्तवादः सविधिस्ततोगात् तथोच्युतम। भगवान ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु पराजित हो चुके हैं और परमार्थमच्युतम षण्ढात्तवादः, अपने झूठ का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी अच्युत से कहना शुरू किया, विष्णु से कहना प्रारंभ किया। स्तंभाग्रमे तत्समुदीक्षितम हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकम त्विदम। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु, तुमने पता लगाया इस स्तंभ का? विष्णु ने कहा कि मैं तो थक गया, लेकिन कहाँ तक ये ज्योतिर्मय शिवलिंग कहाँ तक फैला हुआ है इसका पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो पता लगा करके आया है, और मेरे साथ में देखो ये केवड़ा है, केतकी का पुष्प है, ये पक्का साक्षी, इससे पूछ सकते हो। स्तंभाग्र में तत्समुदीक्षितम हरे, इसके सबसे अंत तक मैं पता लगा करके आया हूँ और उसमें ये साक्षी हैं। तत्रैव साक्षी ननु केतकम तुदम, देखो ये केतकी का फूल है, ये साक्षी है। ततो वदत्तत्र हि केतकं वृषा तथेति तद्धात्रिवचस्तदन्तिकी। और पहले से सिखाए हुए केतकी ने ये कह दिया, हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मा जी ठीक बोल रहे हैं, ये बिल्कुल अंत का पता लगा करके आए हैं, ये मैं साक्षी हूँ। फूलों के राजा बनने के लालच में आकर के केतकी ने झूठ बोल दिया और ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोल दिया। हरिश्च तत्सत्यमितीव चिन्तयन् चकार तस्मै विधये नमः स्वयं। अब तो विष्णु ने विचार किया कि यह तो मैं ही छोटा हो गया फिर तो, और ये सच बोल रहे हैं, इस विश्वास के साथ में यह चिंतन करते हुए कि विधाता की जीत हो गई ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा जी को स्वयं उन्होंने श्रद्धा भाव से वंदन किया, नमस्कार किया। नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे। षोडशैरुपचारैश्च पूजयामास तं विधिम। यहाँ तक कि हार जाने के कारण अब ब्रह्मा जी की पूजा करने लग गए भगवान विष्णु। 16 उपचारों से भगवान विष्णु ने उनकी पूजा की। विधिम प्रहर्तुं शठमग्निलिंगतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति। लेकिन उस स्तंभ का पता लगाए बिना ही जिस ब्रह्मा ने झूठ बोला और केतकी को झूठ बुलवाया, उसके इस अपराध को स्तंभ के रूप में प्रकट भगवान शिव सहन नहीं कर सके और तुरंत ही उस दुष्ट शठ ब्रह्मा को शिक्षा देने के लिए अग्निलिंगता, उस अग्निमय ज्योतिर्लिंग से भगवान शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए। सईश्वर तत्र बभूव साकृति, आकार धारण करके प्रकट हो गए। समुत्थिता स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकंप पाणि परिगृह्य तत्पदम। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा और विष्णु ने भी देखा कि साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हैं। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हैं तो ब्रह्मा जी का हाथ कांपने लग गया और मुख लपलपना लगाने लग गया, सिर हिलने लग गया कि अब क्या होगा, हमने तो झूठ बोल दिया। और विष्णु तो षोडशोपचार पूजा कर रहे थे और शंकर भगवान को देख करके प्रसन्न भी होने लग गए। आखिर में गलती तो हो ही चुकी है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कहीं गुस्से में आकर के कुछ कर न दें, तो तुरंत ही भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए। प्रकंप पाणि परिगृह्य तत्पदम, कांपते हुए बुढ़े के हाथ कांपते हैं जैसे, वैसे ब्रह्मा जी के हाथ कांपने लग गए और
भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। आद्यंतहीन वपुषि त्वयि मोह बुद्ध्या भूयान विमर्श इहनावति कामनोत्थः। सत्वं प्रसीद करुणा कर कश्मलं नौ मृष्टम मृष्टम क्षमस्व विहितम भवतैव केल्या। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करते हुए शंकर भगवान से कहा, आद्यंतहीन वपुषि, भगवान आपका स्वरूप आदि और अंत से रहित है। सबके आदि और अंत आप हैं, लेकिन आपका ना कोई अंत है ना कोई आदि है, तो फिर आपके मध्य का पता किसको लग सकता है। आद्यंतहीन वपुषि त्वयि मोह बुद्धिया, मोह के कारण मैंने ये गलती की आपके प्रति। भूयान विमर्श इहनावति कामनोत्थः, मेरे इस गलती को क्षमा कर दीजिए। मैंने झूठ बोला और झूठ बुलवाया इसके वजह से। सत्वम प्रसीद करुणा कर कश्मलम नौ, आप तो करुणामय हैं, करुणा करने वाले हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। आपकी जय हो भोलेनाथ, हमारी गलती को क्षमा करो। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम भवतारणम भयहारणम करुणाकरम जगदीश्वरम करुणाकरम जगदीश्वरम। भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिरकर के बार बार ब्रह्मा जी मृष्टम क्षमस्व विहितम भवतैव केल्या, हे भगवान क्षमा करो, हमारी गलती को क्षमा करो। भगवान शिव ने कहा, वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वम। पहले तो विष्णु की ओर ध्यान देखते हुए भोलेनाथ ने कहा कि हे विष्णु, हे हरे, हम तुम्हारी सत्यवादिता और सत्य आचरण को देख करके अत्यंत प्रसन्न हैं। यतस्त्वम ईशत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम, ईशत्वम इच्छन, यद्यपि तुम्हारे चित्त में भी मैं बड़ा हो जाऊं, ईश्वर बन जाऊं, ये इच्छा थी, लेकिन तुमने उस ईशत्व बड़ा बनने के लालच में आकर के भी तुमने झूठ का आश्रय नहीं लिया, सच ही बोला, सत्य को छोड़ा नहीं, झूठ का आश्रय लिया नहीं। इसलिए ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु, सत्यवाक तुमने बोला है कि अंत नहीं देख पाया, इसलिए तुम्हारे इस सत्यवादिता से मैं अत्यंत खुश हूँ। अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान देता हूँ, साम भविता जनेषु साम्यम मया सत्कृतिरप्तलप्सी। जैसे सभी लोगों के द्वारा संसार में मैं पूजा जाता हूँ, देवता भी पूजते हैं, मनुष्य भी पूजते हैं, दानव भी मेरी पूजा करते हैं, उसी प्रकार से तुम भी मेरे ही समान जगत में पूज्य हो जाओ। सब जगह में तुम्हारी पूजा होगी। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उस व्यक्ति की पूजा होती है और जीत उसी की होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, सही, तुम सत्य हो, तुम ईमानदार हो। साम्यम मया सत्कृति ही अप्यलप्सी, सत्कार तुम्हारा मैं करता हूँ और संसार में पुनः यही सत्कार प्राप्त करते रहोगे। संसार में तुम्हारी बहुत पूजा होगी। इतः परम ते पृथगात्मनश्च क्षेत्र प्रतिष्ठोत्सव पूजनंच, आज के बाद सारे संसार में तुम्हारे क्षेत्रों में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, उत्सव होगा, पूजन होगा, नाना प्रकार के सामग्रियों से तुम्हारी पूजा होगी। इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हरये परम ददौ स्वसाम्यमत्यर्थम देव संघे च पश्यति। देवताओं के देखते देखते प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने स्वयं, भगवान विष्णु को भगवान शिव ने ये वरदान दिया, ददौ स्वसाम्यम, अपने ही समानता उनको बना लिया और देव संग उनको देखते रह गए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां अनलस्तंभाविष्कार वर्णनम नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री
शंकरार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय।